सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रेखा कौशिक जी का बहुत बहुत स्वागत है। कामनी पुराना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि अभी 12 जून को विश्व बाल श्रमिक निषेध दिवस लोगों ने मनाया है और उस विषय पर हम उस दिन ही डिबेट करना चाह रहे थे, लेकिन व्यस्तता के कारण हमारे साथी नहीं जुड़ पाए। बहरहाल आज इस विषय पर हम आज बाल मजदूर श्रम निषेध दिवस के अवसर पर हम आज बात करेंगे। और ये विषय बहुत ही गंभीर है, क्योंकि भारत देश में नियम कानून बने हुए हैं, उसके बावजूद भी आज होटलों में, रेस्तराओं में, विभिन्न जगहों पे हम बच्चों को काम करते हुए, ईंट भट्ठों में काम करते हुए देख सकते हैं। तो आज के इस विषय पर मैं रेखा जी से आग्रह करता हूं कि बाल मजदूर श्रम निषेध दिवस पे अवसर पर अपनी बात रखें। जी रेखा जी सुन पा रही हैं? जी 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 आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। जी जी। सतनाम, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस आज की परिचर्चा का विषय है और 12 तारीख को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया गया, तो उसी पर आज का परिचर्चा है। बाल श्रम का मतलब होता है कि जिस कार्य को करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है तो उसे बाल श्रमिक की श्रेणी में गिना जाता है। हर साल 12 जून को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका मकसद सभी को सामाजिक न्याय देते हुए बाल श्रम को खत्म करना है। संपूर्ण मानव समाज में सभी इंसानों को उनके सही और पूरे अधिकार मिले। बच्चे हर देश का भविष्य होते हैं। बचपन ही एक ऐसा स्टेज होता है जहां हर इंसान की नींव रखी जाती है। बच्चे खेल कूद के द्वारा शारीरिक विकास करता है और शिक्षा के द्वारा मानसिक विकास होता है, जिससे बच्चा सशक्त होता है और किसी भी प्रकार के शोषण से खुद को बचाकर देश की प्रगति में भागीदारी निभाता है। यदि किसी भी बच्चे का बचपन छीन लिया जाए, जैसे उसे खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की उम्र में उससे काम करवाया जाए, तो बाल मजदूरी करवाया जाए तो उसका पूरा भविष्य खराब हो जाता है। शिक्षा के अभाव में वह ताउम्र मजदूर बनकर ही रह जाता है। भारत में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में 5 से 14 साल की उम्र के बच्चे 2.96 करोड़ बच्चों में से 1 करोड़ बाल श्रम मजदूर के रूप में कार्यरत है, जिसमें से दुनिया के कुल मजदूरों में से भारत में करीब 12% बाल मजदूर हैं। दुनिया में 5 से 17 साल के बीच 152 मिलियन बच्चे कामकाजी बच्चे हैं, जिनमें से 8 मिलियन बच्चे भारत में। 152 मिलियन बच्चों में से 73 मिलियन बच्चे खतरनाक काम करते हैं, जिसमें सफाई काम, कारखाने, घरेलू सहायक जैसे काम भी शामिल होते हैं। पिछले दिनों के आंकड़ों के अनुसार मजदूरों की संख्या बढ़कर बाल मजदूरों की संख्या बढ़कर 16 करोड़ हो गई है। यह आंकड़ा 2 दशक में पहली बार इतना बढ़ा है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार बाल मजदूरों को रोकने की दिशा में प्रगति 20 साल में पहली बार होती है। बच्चा तस्करी के मामले में अधिकतर मामले बाल श्रम से ही जुड़े होते हैं, जो कि एक कानूनन अपराध है। इसी अपराध को रोकने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए, स्थिति से बचने के लिए तथा इससे
रोकथाम के लिए हर साल बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा करके अपराध जो आसपास के एरिया में अपराध हो रहा है कहीं भी, तो किसी भी प्रकार से सूचना दे सकते हैं। इस बारे में इस दिन को लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान में आर्टिकल 21A में भारत के हर बच्चे को जिनकी उम्र 6 साल से 14 साल की है उसे फ्री और कंपलसरी शिक्षा का अधिकार है, जो कि उसका फंडामेंटल राइट्स है। संविधान का आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक जगहों पर कार्य प्रतिबंधित है, जैसे सर्कस, ढाबा और घरेलू काम है, माइंस है, फैक्ट्री है, पटाखा फैक्ट्री है और कांच के जो सामान बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ पर उनको काम करने के लिए बिल्कुल मनाही है। यहाँ काम करने पर उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है और बाल मजदूरी को यह आर्टिकल रोकता है। आर्टिकल 23 बच्चों को व्यापार या उनसे जबरदस्ती काम करवाने को निंदनीय अपराध मानता है। इन जगहों में बच्चों को काम करने की छूट दी गई है, जैसे कि चाइल्ड आर्टिस्ट और टीवी प्रोग्राम है, एडवर्टाइजमेंट है, ऑडियो वीडियो इंडस्ट्रीज है। इन जगहों में बच्चों को काम करने की छूट दी गई है। और जैसे कि फैमिली बिजनेस है, वहां वो काम कर सकते हैं, लेकिन अपने स्कूल के समय पर काम नहीं होगा। छुट्टी में जब छुट्टी स्कूल से फ्री हो जाएंगे और छुट्टी हो जाएगी, उस दौरान उसको काम करने की अनुमति है और इससे अपने परिवार का उस समय वो हाथ बटा सकते हैं। उनका काम केवल वहां पर भी 6 घंटों का लिया जा सकता है, अनुमानतः ऐसा। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करते पाया जाता है, तो 14 साल से या 14 साल और 18 साल के बच्चे को किसी भी खतरनाक एरिया में काम करवाता है, तो ऐसी स्थिति में उस आपराधिक व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। दूसरी बार यदि वही पुनरावृत्ति करते हैं, वो दूसरी बार अपराध में संलिप्त पाए जाने पर 1 साल से लेकर 3 साल तक का कैद का प्रावधान है। बाल श्रम विभाग की टीम अक्सर दुकानों, प्रतिष्ठानों में छापा मारती है और नियोक्ता के खिलाफ कानूनन विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है और फिर भी 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना या दोनों ही के द्वारा दंडित किया जाता है। बाल श्रम के जो मुख्य कारक हैं वो अशिक्षित माता पिता के कारण और असमय शाला त्याग के कारण भी होता है और बेहतर शिक्षा संकायों तक उन तक नहीं पहुंच पाना, पालकों के द्वारा बच्चों के लिए कॉपी, पुस्तक, पेन, पेंसिल आदि पर खर्च नहीं कर पाना, उनकी मतलब आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, ठीक नहीं होने के कारण भी ये मामला आता है और बच्चे कम उम्र में ही बाल श्रम बन जाते हैं। गरीबी एक मुख्य वजह है बाल श्रम बनने की और गरीब माता पिता अपने परिवार के खर्चों की मदद के लिए भी बच्चों को ये बाल श्रम का कार्य जो है वो करवाते हैं या कार्य के लिए उनको भेजते हैं। बाल श्रमिक जब वयस्क होते हैं तो अशिक्षा और अकुशलता की वजह से उन्हें बहुत ही कम पारिश्रमिक मिलता है। यह बाल श्रम और गरीबी का एक अंतहीन चक्र है। इसको बाल श्रम को रोकने के लिए सशक्त माध्यम है शिक्षा। प्रत्येक बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले और 18 साल तक हर बच्चा को शिक्षित करें ताकि बाल श्रम को रोका जा सके और उसके खिलाफ जो कानून बनाए हैं उन कानूनों को भी सख्ती से पालन होना चाहिए। समाज और परिवार में बाल श्रम के विरुद्ध निरंतर जागरूक रहने की जरूरत है ताकि बाल अधिकारों के संरक्षण में तेजी आए और बाल श्रमिकों को शाला त्यागी बच्चों को सतत मूल्यांकन करते रहें, ये भी जरूरी है। अगर कोई आम नागरिक किसी ढाबा
होटल, गैरेज या किसी अन्य प्रतिष्ठानों पर बाल श्रमिकों से किसी भी तरह का कार्य करते पाया जाता है तो इन प्रतिष्ठानों से किसी भी तरह का सेवा नहीं लेनी चाहिए और जिनसे यहाँ बाल श्रमिक की नियुक्ति नहीं होगी। अगर हम कहीं भी किसी भी बाल श्रमिक को देखते हैं तो तत्काल किसी गवर्नमेंट द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार जी, बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, आपने आज के इस विषय पर एक जागरूकता के संदर्भ में अपनी बातें रखी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कामिनी पुरैना जी जुड़ गई हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो बाल मजदूर श्रम निषेध है इस पर अभी रेखा जी ने अपनी बातें रखी है। मैं आपसे चाहूंगा कि इस विषय पर आप अपनी बात रखें। जी जी, जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों और बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। आज के बाल श्रम जो है बढ़ता जा रहा है सर, इस पर रोक लगाने के लिए आज हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं कि ये समस्या जो बढ़ती जा रही है और कैसे रोक लगाएं, किस प्रकार रोक लगाएं। इसी रोक लगाने के लिए ये प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। यह दिवस बाल श्रम के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने और इसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए व्यक्तियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने प्रोत्साहन करने के रूप में मनाया जाता है। साल 1973 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने 138वें सम्मेलन में न्यूनतम आयु पर रोक लोगों का ध्यान केंद्रित किया, जिसका मकसद सदस्य देशों को रोजगार की न्यूनतम आयु बढ़ाने और बाल मजदूरी को समाप्त करना था। इसके 29 साल बाद 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने बाल श्रम रोकने को मुद्दा विश्व पटल पर रखा। साल 2002 में सभी देशों ने सर्वसम्मति से एक कानून पारित हुआ, जिसके तहत 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों से मजदूरी करवाना अपराध घोषित किया गया। वर्तमान में इस श्रम संघ ने लगभग 187 सदस्य देश शामिल हैं। बाल श्रम पर नियंत्रण को एक राष्ट्रीय मुद्दा मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी देश इस मुहिम पर जुड़ेंगे। भारत में बाल श्रम की समस्या दशकों से प्रचलित है। भारत सरकार ने बाल श्रम की समस्या को समाप्त करने का कदम उठाए हैं। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 23 खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। भारत की केंद्र सरकार ने 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति नियुक्त की गई। इस समिति की सिफारिश के अनुसार खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध है। 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति बनाई गई थी। बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। किसी भी देश के लिए बच्चों के अगर शिक्षित और स्वस्थ होंगे तो ही वह देश की उन्नति और प्रगति करेगा और देश में खुशहाली आएगी। लेकिन अगर बच्चे बचपन से ही किताबों को छोड़कर कल कारखानों में काम करने लगेंगे तो देश और समाज का भविष्य उज्जवल नहीं रहेगा, न ही उज्जवल हो सकेगा। महानगरों और शहरों में कॉन्वेंट स्कूलों में रंग बिरंगे यूनिफॉर्म पहनकर हंसते खिलखिलाते बच्चे को देखकर कौन नहीं खुश होगा। लेकिन ये देश की बच्चों की सही तस्वीर नहीं है। ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम है। देश में आज भी करोड़ों बच्चे स्कूलों की बजाय कल कारखानों में, ढाबों में, खतरनाक कहे जाने वाले उद्योगों में कार्य कर रहे हैं, जहां दो पेट के भोजन की शर्त पर उनका बचपन और भविष्य तबाह हो रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के बच्चे पढ़ाई छोड़कर काम करने को मजबूर हैं। भारत की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2 करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के अनुसार तो लगभग 5 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं। आजकल बच्चों के अभिभावक भी बहुत थोड़े पैसों में उनको ऐसे ठेकेदारों को बेच देते हैं जो अपनी व्यवस्था के अनुसार उनको होटलों, कोठियों तथा अन्य कारखानों आदि में काम पर लगा देते हैं। इसके नियोक्ता थोड़ा सा खाना देकर मनमाना काम कराते हैं। 18 घंटे से उससे भी अधिक उनसे काम लेते हैं और काम न करने पर उसकी पिटाई भी करते हैं।
बहुत बार इन बच्चों को तस्करी आदि कार्यों में भी लगा दिया जाता है। मादक द्रव्य की तस्करी में व अन्य ऐसे कार्यों में उसको संलिप्त कर दिए जाते हैं इसकी व्यवस्था का लाभ उठाया जाता है। इन समस्या को निजात पाने के लिए 12 जून यानी आज के दिन विश्व बाल श्रम दिवस निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 साल पहले इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने बाल श्रम को रोकने के लिए की गई थी। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य बच्चों से मजदूरी न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने और आगे बढ़ने के लिए जागरूक करना था। लेकिन कोरोना काल के दौरान 2021 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 16 करोड़ बच्चे बाल श्रम की चपेट में आ गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार लाखों बच्चों का जीवन में खतरा मंडरा रहा है। इतना जागरूक करने के बाद भी इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। बच्चों की मदद के लिए कई कैंपेन भी चलाए जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत छोटी उम्र में ही अपना बचपन खो देते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के पहले बचपन बचाओ आंदोलन और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन ने बाल मजदूरों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के लिए निषेध नीति के तहत ऐसे बाल मजदूरों के लिए आवासीय स्कूल स्थापित करने और बाल श्रम कल्याण सेवाओं के लिए बजटरी आवंटन को बढ़ाने की भी मांग की गई थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सादर नमन, जय सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी पुराना जी। आज के इस विषय पर आपने बहुत विस्तार से अपनी बात रखने की कोशिश की है, शुक्रिया। मैं रेखा जी से फिर से चाहूँगा कि इस विषय पर कुछ और विस्तार से अपनी बात रखें। जी, बाल श्रम बच्चों को उनके मौलिक अधिकार जैसे शिक्षा, मानसिक एवं शारीरिक विकास, खेलकूद एवं उसके फुर्सत के पल को वंचित करता है। बाल श्रम बच्चों को उनके परिवार के स्नेह और प्रेम से भी दूर रखता है। बाल श्रम के वजह से बच्चों में गरीबी, अशिक्षा में जो फंसे रह जाते हैं, से उत्पादन में कमी आती है और बालिगों में बेरोजगारी की कमी आ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है मतलब, और सकल घरेलू उत्पाद में अस्थिरता आ जाती है। इसके अलावा बच्चों का और भी कई तरह का शोषण होता है। बच्चे शोषण के शिकार होते हैं, उनका और खतरा हमेशा उसके ऊपर बना रहता है। एक शोध के अनुसार प्रदेश में जो नाइट शेल्टर हाउस स्थापित संचालित किया जा रहा था, वो पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 26 नाइट शेल्टर स्कूल संचालित थे। वर्ष 2014-15 के बाद सब स्कूल बंद होने के कगार पे आ गए हैं और अधिकतर बंद हो गए हैं। इन स्कूलों में दिन में रेलवे स्टेशन और अन्य जगह पर कूड़े, करकट, पन्नी, बोतल बीनने वाले बच्चों को पहले पढ़ाया जाता था। स्कूल बंद होने के बाद बच्चे फिर पुरानी स्थिति में आ गए हैं। सरकार से मैं इसी चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस तरह का स्कूल फिर से संचालित किया जाए ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो सुधार सके और बेहतर बन सके, क्योंकि बच्चों को जो सुधार होगा वो बेहतर शिक्षा की वजह से हो सकता है और उचित देखभाल, खान पान की जो व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा होगा तो इससे बच्चों की जो स्थिति है वो बेहतर हो सकेगी। गरीबी क्योंकि दूर करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि गरीब रहेंगे तो 2 वक्त की रोटी की उनको सताती रहेगी चिंता, तो ऐसे में तो बाल मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी होते ही रहेगा। तो इस पर सरकार को और बेहतर कार्य करने की जरूरत है। जैसे कि रेलवे स्टेशन में रहने वाले बच्चे हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ बच्चे कई बार भीख मांगते भी देखे गए हैं और नशे की आदि जो बच्चे बीच बीच में हमको देखने सुनने के लिए भी मिलता है, नशे की आदि भी हो जाते हैं वहां पे और भीख मांगते घूमते रहते हैं। तो उनके आमदनी का जरिया भीख ही हो जाता है, क्योंकि वो भीख से ही अपना गुजर बसर करते हैं। और कई बार तो ऐसे होता है कि मेरा घर रेलवे स्टेशन से करीब है, तो वहां से बहुत सारे बच्चे अपने माँ के साथ भीख मांगने के लिए आते हैं और पूछा जाता है कि आप लोग कहाँ रहते हैं, तो बोलते हैं हम लोग रेलवे स्टेशन में रहते हैं। तो ये भी एक दयनीय स्थिति है। मुझे बहुत दया है उसके ऊपर, क्योंकि मैं पूछी भी कि बच्चे आप लोग स्कूल नहीं जाते, तो बोलते हैं मैडम खाने के लिए नहीं है तो स्कूल कहाँ से जाएंगे।
तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे देश में। तो इसके गवर्नमेंट को पुनर्वास की सुविधा जो सरकार है उसको मुहैया करवाना चाहिए, और जिससे उन लोग की भी जिंदगी मतलब बेहतर हो सके, और जिससे रेलवे स्टेशन भी अनावश्यक जो भीड़ होती है वो भी नहीं होगी, और जो बेघर है उसको भी घर मिल जाएगा, और जो सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगे, और बच्चों का भी भविष्य सुधर जाएगा। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत शुक्रिया रेखा जी। मैं कामिनी खुराना जी से फिर से चाहूंगा कि आज के विषय पर दोबारा अपनी बात रखें। जी जी, जय सतनाम सर। पुनः आप सभी को सादर नमन सर। मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि आज बाल मजदूरी जो है बढ़ते जा रहा है समय के साथ, पर इसका मतलब ये अर्थ नहीं है कि हम चाहें तो उसका रास्ता नहीं निकाल सकते। बच्चे को जैसा बच्चे का कोमल स्वभाव होता है, जैसा नदी की तरह होता है, जिस प्रकार नदी को जिस रास्ता में ढाला जाता है वैसे ही वो रास्ता बना के उस पर बहने लग जाती है। तो वैसे ही बच्चे का विचार जो है कोमल होता है, जैसा उसको रास्ता मिलता है वैसे ही उस रास्ता में आगे बढ़ने लगता है। और आज हमारे देश में जो है शराब, जुआ और गांजे और ये छोटी छोटी दवाइयां को भी, नशीली चीजों को भी बच्चे को ये किया जा रहा है, जिसके बच्चे जो है उस चीज को प्रयोग करके, उस चीज को गलत संगति में पढ़ के उसका प्रयोग करते हैं, और वो जितनी भी छोटी मोटी आमदनी रहती है वो आमदनी भी उसको कम पड़ने लगता है, और कम पड़ने की वजह से वो जो है गलत रास्ते को खुद ही पड़ जाता है, खुद ही अपना लेता है। तो मैं चाहूंगी कि गवर्नमेंट से इस माध्यम से कहना चाहूंगी, सरकार से कहना चाहूंगी कि ऐसी नशीली चीजों पर रोक लगाया जाए। आज बच्चे चोरी, डकैती, ये छोटे मासूम बच्चे ऐसे ऐसे चीजों को अंजाम दे रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हर घर में जो गरीब तो गरीब हैं, सब जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उसके घर में भी ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो गलत चीजों के संगति में पढ़कर गलत चीजों को अंजाम दे रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे घर को जानती हूँ जिसके बच्चे शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, पढ़ाई की तरफ कोई चीज नहीं। उन लोग का शौक ही ऐसा रहता है कि उनके पास गाड़ी हो, बंगला हो, और अच्छे से जीवन जिए, और पीछे में एक लड़की बैठी हो, ऐसा टाइप का उनका विचार रहता है। और आधुनिक जो पिक्चर को देखकर आधुनिक चीजों की तरह अपने जीवन को एक खेल की तरह जीने लग गए हैं। ऐसा लगता है वास्तविकता से परे और सपनों की जिंदगी में जीना शुरू कर दिए हैं, और उस सपनों की जिंदगी को पूरा करने के लिए उन लोग कोई भी गलत का रास्ता करते हैं, और मजदूरी भी करना पड़ता है लास्ट में। तो ऐसा कह रही हूँ, तो जो पैतृक संपत्ति रहता है जो उसको भी बेच बेच कर बच्चे कर रहे हैं। आज युवा जो है, आज टीनेजर जो है उस गलत रास्ते में पड़ जा रहे हैं। माँ बाप की जो कमाई है उसको भी गलत रास्ते में डाल के और स्वयं मजदूरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा हो जाता है तो उनको सही तरीके से शिक्षा दें, सही मार्गदर्शन दें। और मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगी कि जो विषम परिस्थिति आता है उस विषम परिस्थिति से लड़िए। आपके जीवन में कोई भी कठिनाई आती है, कोई भी समस्या आता है, इस समस्या से जूझकर एक पारसमणि की तरह आप निखर कर सामने आइए और इस समाज में अपना नाम कीजिए। सरकार से भी, माँ बाप से कहना चाहूंगी कि अपने बच्चे को ध्यान दीजिए, सही मार्गदर्शन, सही शिक्षा दीजिए, और सही चीजों को थोड़े से में ही अपनी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। हम सही दिशा और सही मार्ग अपना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सादर नमन, जय सत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी खुराना जी। जैसा कि एक तरफ संविधान ने इन बच्चों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी ये सब नियम कानून बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि गरीबी और एक जो बाल मजदूरों की जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जिस ढंग से आंकड़े जो देख रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चे या उनके परिजन जो है गरीबी के कारण बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, जिसके कारण ये सब है। और इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो बाल मजदूर निषेध दिवस को सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान लेने के बावजूद भी जो भी ऐसे नियम, कठोर कानून बने हुए हैं उसका पालन किया जाए, तो मुझे लगता है कि ये इस जन जागृति में हर परिवार को और जो काम कराने वाले लोग हैं, इन दोनों का विचार अगर एक हो जाए तो मुझे लगता है कि बाल मजदूर को पूरी तरीके से रोका जा सकता है। बहरहाल आज के इस विषय पर अंतिम विराम देने से पहले मैं रेखा जी से संक्षिप्त में और कामिनी खुराना जी से कम शब्दों में आज की इस परिचर्चा पर थोड़ी अपने विचार रखें।
उसके बाद हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। रेखा जी। जी, जैसे कि बच्चों के जो अभी भविष्य है तो वो शिक्षा पे ही निहित है, उस पर ही आधारित है, क्योंकि हम बच्चों को शिक्षित करेंगे उतना ही वो आगे बढ़ पाएगा और सोचने की समझने की क्षमता उस पर बढ़ेगी। लेकिन जो नशा है वो ज्यादा हावी हो रहा है बच्चों के ऊपर। अभी स्कूले जो टीनेजर जो बच्चे हैं, वाकई में अभी कामिनी खुराना जी ने जो बात कही वो सटीक है, क्योंकि अच्छे अच्छे अब पढ़े लिखे घर के जो बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं नशे की गिरफ्त में आकर। और जो सुविधा जिनको नहीं मिल पा रहा है वो तो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, वो तो चलो ठीक है, समझ आता है। लेकिन जो अच्छे घर से हैं और जिनकी परवरिश अच्छी है, ऐसे भी बच्चे हैं जो संगति में आके बिगड़ रहे हैं, शराब के और अन्य नशीली वस्तुएं जो है उनके गिरफ्त में आके बिगड़ रहे हैं और गलत कार्य की वो जो मुड़ रहे हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम सबको मतलब पूरे अपने समाज की भी जिम्मेदारी बनती है इस ओर ध्यान देने के लिए, तभी बच्चों को सही दिशा और मार्गदर्शन मिल पाएगा। और जो अभी जो बाल श्रम निषेध दिवस जो मनाएंगे वो मना रहे हैं वो सार्थक होगा, क्योंकि सही रास्ता सही सलाह बड़े ही दे सकते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। इतना कहकर वाणी को विराम देती हूं। जी बहुत शुक्रिया। लास्ट कमेंट के रूप में कामिनी खुराना जी से फिर से मैं चाहूंगा कि अपनी बात रखें। जी 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 सर, जय सतनाम सर। मैं अब इसके कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगी बच्चों को कि बच्चे, आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप जैसा चाहेंगे वैसा लिख सकते हैं। समस्या हर के जीवन में आती है, तो आपके जीवन में दुख तकलीफ आती है तो आप उनसे घबराइए नहीं, उनसे लड़िए, आगे बढ़िए और समाज को कुछ अच्छी छवि दीजिए। हमारे जो महापुरुष हैं जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनके जीवन में भी कई कठिनाइयां आई। कई ऐसे महापुरुष है जिसको देखने को मिलता है कि उनके जीवन में कई परेशानी आई, कई समस्याएं आई और उस समस्याओं से उसने लड़कर समाज में एक छवि बनाई और समाज को नई दिशा दिया। तो आपके भी जीवन में कई कठिनाइयां आ रही है, गरीबी है, मैं नहीं कहती, आज भी समाज सरकार जो है बच्चे लोग को ऐसा ऐसा कानून बना रही है कि बच्चे लोग को खाने के स्कूल में भोजन की व्यवस्था किया जा रहा है और महीने में माँ बाप को चावल दिया जा रहा है। तो पहले जैसी इतनी समस्या नहीं रही, तो आप अपने भोजन मिल रहा है तो आप स्कूल जाइए, अच्छे से शिक्षा प्राप्त कीजिए, गलत संगति में मत पड़िए और आगे बढ़िए और समाज को नई दिशा दीजिए और अपना वजूद बनाइए। अब जीने के लिए तो इंसान संसार में कीड़े मकोड़ों की तरह जी लेता है, जैसा भी पैदा हुए हैं वो तो जिएंगे ही, पर ऐसा जिए कि सामने वाले तुम्हारे आदर्श बने, तुमसे सीखें। तो इस तरीके से जीवन जीकर इस समाज को नई दिशा दीजिए और इन समस्याओं को लड़िए। आपके जीवन में आया है वो बला एक दिन कट जाएगा। जो भी गरीबी है, जो भी परिस्थिति है, उसको सिर्फ एक ही चीज है जिसके माध्यम से हम लड़ सकते हैं, वो है शिक्षा। और शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो अपन में सामने आ जाए, पकड़ में आ जाए, तो हम देश दुनिया और समाज के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। तो आप इन मजबूरियों से, इन समस्याओं से घबराइए मत और आगे बढ़िए और समाज को दिशा दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और अपने समाज के जो ये हैं अभिभावक हैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि बच्चे आपके जीवन, आपकी जिम्मेदारी है, उनको सही दिशा दीजिए। आप ही गलत रास्ते में पड़ेंगे तो बच्चे स्वाभाविक है गलत रास्ते में पड़ेंगे, इसलिए सही मार्गदर्शन कीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सादर नमन, जय सतनाम सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, रेखा जी का और कामिनी जी का। जिस ढंग से विश्व स्तर में जो इन बच्चों के लिए जो एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है निषेध के रूप में रोकने के लिए, तो हम अगर देखते हैं कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की भी कहीं कमजोरी नजर आती है। हम देख रहे थे कि अभी प्रत्येक जिले में श्रम न्यायालय बना हुआ है, लेबर कोर्ट बने हुए हैं, जिला श्रम अधिकारी बने हुए हैं, लेकिन इस दिशा में एक जन जागरूकता के रूप में, सेमिनार के रूप में जिला स्तर में, ब्लॉक स्तर में कार्यक्रम किए जाने की जरूरत थी। ऐसा मुझे नजर नहीं आया, ना ही किसी मीडिया चैनल में ऐसे चीजों को लेकर के कोई प्रोग्राम हमको देखने को मिला। तो बहरहाल हम लोग अपने इस चैनल में इस प्रोग्राम को 3 दिन से
करने की कोशिश कर रहे थे, 12 तारीख को ही करने का था, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी व्यस्तता के कारण हम लोग इस कार्यक्रम को नहीं कर पाए। तो आज के इस परिचर्चा पर आप दोनों मेहमानों ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। इस विषय पर हमारे दर्शकों से गुजारिश है कि आज का ये कार्यक्रम आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो अपने अपने फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमें अपने विचारों से अवगत कराएं, ताकि हम समय समय पर विभिन्न विषयों पर अपने चैनल के माध्यम से कार्यक्रम कर सकें और आपके हौसला अफजाई से हमें प्रेरणा भी मिलती है। मैं आज के इस प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले रेखा जी का, कामिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया। फिर आने वाले विषय में आप ज्वलंत विषय को लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल से बने रहे। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज जी का, कृपाल सिंह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने आज का समय हमें निर्धारित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम द्वार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। शुक्रिया।